जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, श्री रामचरितमानस के व्याख्यात्मक कहानी अर्थात कहानी राम की के अगले एपिसोड में हम लोग पहुंचे हैं और आज हम लोग ये जानेंगे कि नाम की क्या महिमा है, किस प्रकार से नाम का जप करके हम जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो भी हमारे मन में संकल्प होगा, उस संकल्प को लेकर के अगर नाम का जप प्रारंभ करते हैं तो हम उस संकल्प को प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण स्वरूप गोस्वामी जी ने अपने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। आइए आगे हम देखते हैं। पृष्ठ संख्या 42 से आगे बढ़ते हैं कि नाम की महिमा क्या बताते हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। अर्थात ये सभी लोग नाम का जप करते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, हरि सारे संसार के प्यारे हो गए और नारद जी हरि हर दोनों के प्रिय हो गए। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। सभी लोग जानते हैं प्रहलाद के बारे में, नाम के जपने के कारण ही वह भक्त शिरोमणि हुए और उनका दुख दूर हुआ। ध्रुव जी ने ग्लानिस अर्थात विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। सकाम भाव का अर्थ है कि अगर हम किसी भी प्रकार की योजना बना ले हृदय में कि प्रभु हमको यह मिल जाए, इस काम भाव से उन्होंने हरि के नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया, ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। हम भी कर सकते हैं। हनुमान जी को समझने का प्रयास करिए। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, केवल घंटी हिला दें, इससे काम नहीं चलेगा। जो हनुमान जी कर रहे हैं वो करिए, जो हनुमान जी निर्देशित कर रहे हैं वो करिए। कलयुग में राम नाम देखिए, और भी देखिए आगे कि नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, ये गोस्वामी जी कहते हैं। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम उन सकहि नाम गुण गाई। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांगसा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी से प्रेम होता है। और पहले युग में वेद पुराण कह रहे हैं कि पहले युग में तो हम ध्यान से ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, दूसरे युग में यज्ञ से दूसरे युग का अर्थ क्या है? सतयुग में ध्यान से, और दूसरा युग त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान को प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। यहाँ पर पाप बहुत ज्यादा होता है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। फिर क्या होगा? ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बनेगा तो ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। इस लोक का माता पिता के रूप में अगर हम नाम को जप लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान की ही है। राम नाम ही एक आधार, न ही कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेम के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अर्थात नाम की महिमा को बता रहे हैं कि हम अपने किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं अगर हम नाम का जाप करें। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जो जन है वह प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वाले की रक्षा करता है। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। भाय कुभाय अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसहु। वे
अर्थात श्री राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती, अर्थात जिनकी कृपा है कृपा करने से भी नहीं अघाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। अपने को कितना बुरा सेवक तुलसीदास जी कहते हैं और राम जी को उत्तम स्वामी किस प्रकार से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम याचना करें तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो सांसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों के जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, ऐसे अगर पत्थरों का जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया तो सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। इस निंदा को सहने का अर्थ क्या है? कह रहे हैं गोस्वामी जी कि मैं सेवक के योग्य नहीं हूं, फिर भी लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं और मैं चुपचाप सुन लेता हूं। तो ये श्री राम जी की निंदा, वो श्री राम जी निंदा सह लेते हैं, मेरे लिए सह लेते हैं। श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ऐसा भाव अगर होगा तो ईश्वर क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यहाँ पर जब हम अपने अभिमान को समाप्त कर देंगे और यह कहेंगे प्रभु से और हृदय से अगर यह बात आने लगेगी कि मैं तो नरक का बगामी हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, प्रभु कल्याण करिए, तो प्रभु कल्याण। जब अभिमान होगा कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, तो फिर समझिए काम बिगड़ जाएगा। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुवचित चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मैं अपने आप को मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति को जानकर रीझ जाते हैं। इस प्रकार से हमें याचना करना होगा, प्रभु के सामने शरणागत होना होगा। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह से मारा, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। इस प्रकार से हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा।
इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने में कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन प्रारंभ किया। और कह रहे हैं कि मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचि महेश निज मानस, सभी लोग जानते। फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन कागभूषुंड जी ने फिर कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात याज्ञवल्क और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी श्री हरि के लीला को जानते हैं। यहाँ ये भी समझना है कि शिव जी ने ही पार्वती जी को सुनाया, शिव जी से ही यह कथा कागभूषुंड जी पाए, कागभूषुंड जी ने याज्ञवल्क जी को सुनाया और याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। गुरु जी ने सुनाया परंतु हम ठीक से समझ नहीं पाए। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूं। तो भी गुरुजी ने जब बार बार यह कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। यही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली वो लकड़ी है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए यह सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की जो माता थी हुलसी, उनके लिए कह रहे हैं हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। अर्थात क्यों, तुलसीदास जी की माता जी हुलसी जी ने तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो वह दासी के साथ उन्होंने उसके ससुराल भेज दिया था और आगे की कथा सभी लोग जानते हैं, जो जीवनी में भी लिखा हुआ है तुलसीदास जी के। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम के परम सीमासी है। इसीलिए राम कथा का वर्णन गोस्वामी जी इस प्रकार से कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी पड़ता है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है।
श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाली, ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जैसा है। ये श्री रामचरितमानस के प्रेम में उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीच है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन है। संपूर्ण पुण्यों के फल का महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के समान तरंगमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुण के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात राम कथा अनंत है। हरि सभी लोग जानते हैं। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कथा का वर्णन करने के लिए अब आगे अगले दिन कि किस प्रकार से नाम के जाप का महिमा किया